किया कब्जा, न्याय की लगाई गुहार। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। कटनी जिला के बरही तहसील ग्राम बिशपुरा ददरा स्थित चल रहे कृषि प्लांट का क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। मामला रतिया कोल पिता हरिप्रसाद कोल की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है और इसी के साथ हम आपको बता दें, कब्जा की गई जमीन पर खादान भी बना दिया गया है और उसी खादान से जबरन पत्थर निकाला जा रहा है। जब रतिया कोल ने अपनी जमीन की मांग की तो धमका कर भगा दिया जाता है। रतिया कोल का कहना है कि मेरी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है और कब्जा करने वाले हैं राहुल गुप्ता और मुकेश गुप्ता, जो कि एक क्रेशर संचालक है और सरोज मिनरल्स के नाम से क्रेशर चलाते हैं और यही लोग जबरन कब्जा किए हुए हैं। रतिया कोल ने कई बार शिकायत दर्ज करवाई, फिर भी रतिया कोल को नहीं न्याय मिल पा रहा है। किसी भी प्रकार की जांच रतिया कोल ने बताया कि मेरी जमीन है 34 हेक्टेयर और मेरी कुल जमीन 1 एकड़ से भी ज्यादा है। राहुल गुप्ता जिसका रकबा है खसरा नंबर 1037/1 और 1037/2 और 1037/3, कुल रकबा 34 हेक्टेयर तथा 1033/1 रकबा 200 जिस पर अवैध कब्जा किया हुआ है। और इसी समस्या को लेकर कई जगह जाकर हमने अपनी शिकायत दर्ज करवाई, पर रतिया कोल की किसी ने ना सुनी और किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। आइए देखते हैं रतिया कोल का क्या कहना है। कटनी से ब्यूरो चीफ अनिल शर्मा के साथ कैमरामैन भास्कर पांडे की खास रिपोर्ट। सर, एक मामला है रत्ती कोल पिता हरिदीन कोल निवासी कलहरा तहसील बिजरावगढ़ जिला कटनी का है। इनका मामला है बिशपुरा पंचायत जमीन का, जिसका खसरा नंबर है 1037 और 1033, जिसमें राहुल गुप्ता और मुकेश गुप्ता द्वारा यहाँ पे अवैध रूप से इनकी ज़मीन पे 2 से 2.5 एकड़ ज़मीन पे इन्होंने कब्जा करके और वहाँ पे हज़ारों रुपए की रॉयल्टी शासन से चोरी की है। तो इस मामले में आपके भी संज्ञान में है, तो सर क्या जांच चल रही है? मेरे कार्यालय में रतिया कोल ने शिकायत दी है और उसके दस्तावेज भी दिए हैं कि मेरी ज़मीन पे राहुल गुप्ता वगैरह ने कब्जा कर लिया है और उस पर खदान वगैरह का काम लगाए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप पटवारी से उस जमीन का नाप करवा लूँ। यदि पटवारी लिख देता है कि आपकी जमीन पर उनके द्वारा अवैध कब्जा किया गया है और जो पत्थर निकाल रहे हैं, तो हम 447-34 का अपराध कायम कर देंगे और धन एस हो जाएगी। जी आदिवासी और भी सवर्ण है तो ST की धारा का केस बन जाएगा। परंतु जब तक पटवारी हमें लिख कर नहीं देगा राजस्व विभाग रतिया की जमीन पर नाजायज कब्जा है, तब तक हम उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो सर, जैसे पटवारी जी ने राजस्व विभाग ने यदि क्लियर करके आपको दे दिया कि नहीं ये अवैध रूप से उत्खनन किया गया, तो वाकई में आप कार्रवाई करेंगे कि किसी राजनीतिक दबाव में आके वो भी नहीं राजनीतिक दबाव में वो तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। उसमें एक नियम है SC/ST एक्ट में, सही कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, करेंगे बराबर तो करेंगे। तो अभी आपसे क्या उम्मीद करें कि क्या कार्रवाई? वो तो सिर्फ पटवारी के आवेदन के आने के बाद ही? हाँ, पटवारी यदि लिख देता है कि रतिया की जमीन पे अवैध कब्जा है तो उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। चलिए, कोई रोक सकता है। चलिए ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कि उस गरीब के साथ न्याय होगा और नहीं न्याय होगा, बराबर न्याय होगा, क्योंकि आदिवासी हाजिर की जमीन दबाना किसी की बस की बात नहीं है। ठीक। क्या नाम है आपका? रत्ती कोल। कहाँ के निवासी हैं? कलहरा। और आपकी जमीन कहाँ है? बिशपुरा पंचायत में। बिशपुरा तो आपकी जमीन पे कब्जा किसने किया? राहुल गुप्ता। अच्छा, आप राहुल गुप्ता को जानते हैं आप? हाँ, मुकेश गुप्ता। कहाँ के हैं ये? कटनी के। कटनी के हैं। हाँ। तो आपकी जमीन पे कैसे कब्जा कर लिए, क्या किया उन्होंने? पत्थर खोद डाले। अच्छा, माइनिंग का पूरा जो भी काम था राहुल गुप्ता का था और राहुल गुप्ता ने आपकी जमीन पे कब्जा करके पूरा गिट्टी निकाल ली है। हाँ। है ना? हाँ। तो आपने कहीं शिकायत किया? हाँ, बरही थाना में किया। और कटनी में? कटनी में कहाँ? वहाँ तहसील में। तहसील की कलेक्ट्रेट कहाँ किया? कलेक्ट्रेट में किया। कलेक्ट्रेट में किया आपने? हाँ, कोई सुनाई नहीं है। अच्छा, और क्या बोलते हैं अधिकारी? अधिकारी कहते हैं कि कोर्ट जाओ, यहाँ के बरही वाले। अच्छा, जमीन आपकी है। हाँ। फिर भी आपको दर दर भटकना पड़ रहा है ना? और राहुल गुप्ता ने आपकी जमीन पे कब्जा करके पूरा माइनिंग का काम वो करके और पूरा खुदाई कर ली है ना? आप परेशान हैं। आप शासन से क्या चाहते हैं, क्या मदद चाहते हैं? शासन से मदद चाहिए कि मेरी जमीन चाहिए मेरे को। अच्छा, आपकी जमीन पे पूरा वो कब्जा करके रखे हुए हैं ना? हाँ। ठीक है, हो गया।